हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हेयर रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस एंड एग्जांपल्स इफ इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट गिवन हैं, ओके, केयरफुली रीड करना है उनको और इसके बाद रीज़न और एग्जांपल्स के साथ हमको बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। देखते हैं ए बी सी एंड डी में हमको ये चीज़ बतानी है, ट्रू एंड फॉल्स, और एग्जाम्पल्स भी देना है और रीज़न भी देना है। अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन, और एक पार्टिकल है जो वन डायमेंशनल मोशन में है, तो उसके लिए चारों स्टेटमेंट है, यहाँ हमें बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ओके, सबसे पहले देखिए यहाँ स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ये सारी चीज़ें आएंगी, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके बारे में। देखिए स्पीड आप जानते हैं, सिंपल, केवल मैग्नीट्यूड होता है ये, है ना। स्पीड के पास क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, नो डायरेक्शन, है ना, नो डायरेक्शन। वेलोसिटी की बात करें हम तो वेलोसिटी के पास दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ओके, जैसे इसका एग्जांपल देखें तो देखिए स्पीड का एग्जांपल किस तरीके से बताएंगे आप। स्पीड है, मान लेते हैं कि 4 किलोमीटर पर आवर है, तो ये स्पीड है, या फिर कहें 4 मीटर पर सेकेंड है, तो ये स्पीड है, ठीक है, तो यही मैग्नीट्यूड है। अगर वेलोसिटी कोई बताए तो कैसे बताएंगे कि 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, साथ में डायरेक्शन भी बताएंगे कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, या पॉजिटिव एक्सेस से स्केल होंगे या नेगेटिव एक्सेस से स्केल होंगे, या फिर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे ईस्ट में है या वेस्ट में है, तो डायरेक्शन भी आप बताएंगे। तो इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, साथ में डायरेक्शन भी है ना। तो वेलोसिटी क्या होता है, उसमें स्पीड होती है साथ में और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो वो मैग्नीट्यूड क्या है, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम रहती है, मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, जो मैग्नीट्यूड हो भी हो उनके पास और डायरेक्शन भी हो उनके पास, और वो वेक्टर लॉस को भी फॉलो करते हों, वो होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। 3 चीज़ें होती हैं उसमें, ध्यान रखना। तो स्पीड, वेलोसिटी, ये समझ में आ गए होंगे आपको, और एक्सीलरेशन फिर, है ना। और एक्सीलरेशन की बात करें तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है एक्सीलरेशन। अब बात कर लेते हैं, चलिए सबसे पहले है ए, विद जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सीलरेशन एट दैट इंस्टेंट। क्या ऐसा हो सकता है कि स्पीड जीरो हो किसी टाइम में, ठीक, किसी भी टाइम पर स्पीड जीरो हो और नॉन जीरो एक्सीलरेशन हो, मीन्स स्पीड तो जीरो हो लेकिन एक्सीलरेशन हो उस मोशन में। क्या ऐसा पॉसिबल है वन डायमेंशनल मोशन में? यस, ऐसा पॉसिबल है। ओके, ऐसा पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? देखिए, जब हम किसी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं, तो फाइनल उसकी जो वेलोसिटी है या फिर कहें स्पीड है, उसकी जो स्पीड है वो ज़ीरो हो जाती है, फाइनल पॉइंट पे जाके वो स्टॉप हो जाती है ना, फिर से वो वापस आती है। तो एक बार को तो वो स्टॉप हो जाती है, तो इसकी फाइनल स्पीड ज़ीरो हो गई, लेकिन उस टाइम उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी काम कर रहा होता है ना। स्पीड ज़ीरो है लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसमें है, ठीक है। तो जो अपवर्ड मोशन है, जो कि वन डायमेंशनल मोशन है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि विद जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सीलरेशन। तो ये नॉन जीरो एक्सीलरेशन कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, लेकिन इस पॉइंट पर स्पीड क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। तो ये चीज़ सही है, ये बात ट्रू है। तो हम कह सकते हैं इसके आंसर में ट्रू, दिस इज ट्रू, है ना। और रीजंस और एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे है ये, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बी में क्या कहते हैं ये, विद जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। अगर स्पीड जीरो है, स्पीड क्या है, जीरो, स्पीड है जीरो, मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी नॉन जीरो हो सकती है? वेलोसिटी कैन नॉन जीरो, ओके, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, अभी हमने बताया वेलोसिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन, और ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये ही स्पीड होती है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या है, स्पीड ही तो है ना। ये मैग्नीट्यूड, स्पीड में मैग्नीट्यूड होता है,
डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड होता है जो कि स्पीड होती है वो, क्योंकि सेम यूनिट होती है दोनों की, तो स्पीड होती है वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी के पास स्पीड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, वो स्पीड होती है वो ज़ीरो है ना। डायरेक्शन हो भले ही उसमें, लेकिन जब स्पीड ही ज़ीरो है तो डायरेक्शन तो मीन्स है ही नहीं फिर, है ना। तो वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। वेलोसिटी जब नॉन ज़ीरो हो, स्पीड जब ज़ीरो हो तो वेलोसिटी नॉन ज़ीरो हो जाए। तो जब स्पीड ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी डेफिनेटली ज़ीरो होगी। ओके, सो दिस इज फॉल्स। तो इसके आंसर में लिखेंगे आप फॉल्स। तो ये पॉसिबल है ही नहीं, इसके आंसर में लिखेंगे आप फॉल्स। ओके, नेक्स्ट सी देखते हैं। विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सीलरेशन। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो क्या ज़रूरी है उसका एक्सीलरेशन ज़ीरो हो वन डायमेंशनल मोशन में? यस, ऐसा ज़रूरी है। क्यों है? देखिए, स्पीड अगर कांस्टेंट है, ओके, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट। अगर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है तो तब उस कंडीशन में इफ स्पीड कांस्टेंट देन वेलोसिटी विल आल्सो कांस्टेंट। इफ डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। अगर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज ना हो तो उस कंडीशन में ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, इफ स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। अगर देखिए वेलोसिटी कब चेंज होगी, वेलोसिटी क्वांटिटी है तो वेलोसिटी कब चेंज हो सकती है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है और डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज होते हैं तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी को चेंज होने के लिए मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से कोई भी चीज़ अगर चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मीन्स वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से कुछ भी अगर चेंज हो जाए तो वो जो क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है अगर डायरेक्शन उसकी चेंज ना हो, है ना। तो हमने यहाँ कंडीशन लगा दी है इसके साथ कि इफ़ डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डेफिनेटली वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी अगर उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है तो। ठीक है बात, ये विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सीलरेशन। अब एक बात बताइए, एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमने क्या कहा, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा अपॉन टाइम। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, ओके, तो उसका एक्सीलरेशन जीरो ही होगा। अगर स्पीड विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सीलरेशन। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ये ज़रूरी है कि उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा। क्यों होगा? बिकॉज उसका जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट होगा ही अगर उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है ऑब्जेक्ट का तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी स्पीड के साथ ही रहती है, स्पीड ही वेलोसिटी होती है, लेकिन उसमें डायरेक्शन और आ जाती है थोड़ी सी, है ना। तो ये कंडीशन साथ में रखेंगे आप। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो जब स्पीड कांस्टेंट है तो सिंपल है कि वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट रहेगी ही रहेगी, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन जीरो है। तो ये कहेंगे हम, इफ स्पीड इज कांस्टेंट देन एक्सीलरेशन मस्ट हैव जीरो। ओके, so this is true. With constant speed must have zero acceleration, so this is true. For one dimensional motion, ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ का, a particle in one dimensional motion, तो ये one dimensional motion में है ये चीज़। ओके, लेकिन आप कहेंगे हमने ऐसा भी पढ़ा है कि सर स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, और एक्सीलरेशन जीरो नहीं है। कब? देखिए सर्कुलर मोशन देखिए आप कहेंगे सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर सर्कुलर मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट, लेकिन हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। स्पीड कांस्टेंट है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रही है, मीन्स इसकी वेलोसिटी तो चेंज है ना। वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल है। वेलोसिटी कैसी हो जाएगी फिर उसकी? वेरिएबल। भले ही कांस्टेंट स्पीड से अगर ये कोई ऑब्जेक्ट चले, मीन्स मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे वेलोसिटी का, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पर बदल रही है, तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? वेरिएबल हो जाएगी। वेलोसिटी तो वेरिएबल हो जाएगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन उसका जो एक्सीलरेशन है
ये कहते हैं कांस्टेंट स्पीड वाले में तो जीरो एक्सीलरेशन होगा, लेकिन यहाँ हम बताएंगे कि यहाँ पर उसके पास जो है एक्सीलरेशन होता है इस कंडीशन में। क्यों होता है? क्योंकि उसके पास वेलोसिटी चेंज हो रही है। उसकी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ओके, तो एक्सीलरेशन के लिए क्या होना चाहिए? चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो वेरिएबल है, और वेलोसिटी कब बदलती है? जब उसका या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए या डायरेक्शन बदल जाए। तो डायरेक्शन तो बदल रही है, तो सिंपल है कि वेलोसिटी है यहाँ पर, तो वेलोसिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी भी होगा, तो एक्सीलरेशन भी होगा। और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है यहाँ पर, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होता है, और जो कि नॉन जीरो होता है। लेकिन ये कौन सा मोशन है? ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं है, बट ये कौन सा मोशन है? ये मोशन इन प्लेन, या फिर कहें 2D मोशन है। ये 2 डायमेंशनल मोशन इन 2 डायमेंशनल। ठीक है, सो दिस इज ट्रू फॉर 2 डायमेंशनल मोशन, लेकिन ये बात कर रहे हैं 1 डायमेंशनल मोशन की ओनली। क्लियर है ये चीज़? ओके, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ये केवल 1 डायमेंशनल मोशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी? तो अभी बताइए इसमें, ये तो ट्रू हो गया ऊपर वाला। चलिए इसे देखते हैं। यस, विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो क्या उसकी स्पीड हमेशा बढ़ेगी? क्या ये बात सही है? देखिए एक चीज़ बताइए, अगर पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई पार्टिकल है इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, उसकी वेलोसिटी है ये, और उसका एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ओके, यहाँ कहीं ओरिजिन है, तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ एक्सीलरेशन कैसा है? पॉजिटिव है एक्सीलरेशन। ओके, तो सिंपल सी बात ये है, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो बढ़ ही रही होगी एक्सीलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ ही रहा होगा उसका, तो एक्सीलरेशन कैसा है? पॉजिटिव है। सिंपल, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है ही। ठीक है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इनिशियल वेलोसिटी कम होगी। ओके, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सीलरेशन डायरेक्शन सेम है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव है, क्योंकि पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। सिंपल। अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ये अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा हो तो फिर क्या होगा? हमने क्या ले लिया है? हमने ले लिया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारा जो मोशन होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो भी मोशन लेंगे हम वो पॉजिटिव लेंगे, और नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो भी मोशन लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। अब अगर ऑब्जेक्ट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, पहले इधर थी अब इधर हो गई, लेकिन उस पर जो एक्सीलरेशन काम कर रहा है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, कैसे? अगर कोई कार है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और वो एक्सीलरेशन उस पर इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, मीन्स वो ब्रेक लगा रहा है उसमें। ठीक है, लेकिन कार नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है और वो ब्रेक लगा रहा है, मीन्स एक्सीलरेशन काम कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो रुकेगी। सिंपल है ना, तो ये दोनों अपोजिट हो गए, दोनों एक दूसरे के। सिंपल, यहाँ क्या होगा? एक्सीलरेशन पॉजिटिव है लेकिन स्पीड तो यहाँ डाउन होगी ना उसकी, है ना, तो ज़रूरी थोड़ी है कि स्पीड उसकी बढ़ जाए। स्पीड बढ़ेगी उसकी, कब बढ़ेगी? जब पॉजिटिव तो है यहाँ वैल्यू एक्सीलरेशन की, लेकिन वेलोसिटी भी तो उसकी डायरेक्शन में है। लेकिन अगर वेलोसिटी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो गई तो भले ही आप एक्सीलरेशन को पॉजिटिव रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, फाइनली स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है ना एक्सीलरेशन। तो जो नेट एक्सीलरेशन होगा उसका वो पॉजिटिव वैल्यू है उसकी, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में है वेलोसिटी के, लेकिन हमने पॉजिटिव ले लिया है क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के होंगे, तो एक्सिस के लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन की पॉजिटिव वैल्यू आप ले लीजिए तो हमेशा वो स्पीड अप नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन में जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक ही डायरेक्शन में थे वहाँ तो स्पीडिंग अप हो जाएगी, बट अगर जो वैल्यू है वेलोसिटी की वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, उसके पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाए तो स्पीड क्या होगी? डाउन होगी, स्पीड डाउन होगी, डाउन स्पीड। किस केस में? अगर वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अपवर्ड मोशन में और डाउनवर्ड मोशन में। किस तरीके से? देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन ले ली हमने किसकी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की। ओके,
और इससे पहले वाली न्यूमेरिकल में भी आई थी ये चीज़ें। उन्होंने अपनी कन्वेंशनल डायरेक्शन हम अपने जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं कन्वेंशनली। हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को ले लिया पॉजिटिव वाई, चलिए वाई कह देते हैं पॉजिटिव वाई, और इसको कह दिया हमने नेगेटिव वाई। ओके, नाउ अब एक्सीलरेशन कैसा हो गया? पॉजिटिव। एक्सीलरेशन कैसा हो गया? पॉजिटिव, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और अपवर्ड मोशन को हम नेगेटिव ले रहे हैं, तो हमने तो ले लिया एक्सीलरेशन को पॉजिटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब हम किसी बॉल को अगर ऊपर फेंकें, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर फेंकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स वो नेगेटिव डायरेक्शन में उसका मोशन है, तो फाइनली क्या होगा? वो स्टॉप हो जाएगी, है ना। तो इसकी स्पीड क्या होगी? किसी बॉल को अगर हम ऊपर फेंकें तो वो तो डाउन होगी, इसकी स्पीड जरूरी थोड़ी बढ़ेगी। बढ़ेगी कब? जब नीचे आएगा। लेकिन अपवर्ड जा रहा है तो फिर क्या होगी? इसकी स्पीड डाउन होगी और फाइनली वो जीरो हो जाएगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी या फिर स्पीड कहें तो। यहाँ देखिए एक्सीलरेशन पॉजिटिव लिया हमने, बॉल को अपवर्ड फेंका, फाइनल उसकी जीरो होगी, मीन्स वो स्पीडिंग डाउन हुआ है, ठीक है, ना कि स्पीडिंग अप है। तो ये और ये सेम चीज़ है, बस इसको हॉरिजॉन्टल मोशन में ले लिया, ये वर्टिकल मोशन में ले लिया, वही बात है ना, सेम चीज़ है। सो वी कैन से विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। तो ये बात क्या है? फॉल्स है, ठीक है, दिस इज फॉल्स। तो ये चीज़ें आप समझा देंगे उसको, रीजंस और एग्जांपल सारी चीज़ें, और ये बता देंगे ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स, ये चीज़ें। ओके, सो दिस इज सॉल्यूशन। थैंक यू।